नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद निजी फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने छोटे से जीवन, जो कि दुख और कष्ट के कारण बहुत बड़ा लगने लगता है और प्रेम का जीवन हो तो बहुत छोटा, एक पल का लगता है। एंड आई होप आप एक स्वस्थ, सुंदर और आनंदित जीवन यापन कर रहे होंगे। जीवन के कुछ सूत्रों का अगर थोड़ा सा भी निष्ठा से आप पालन कर रहे होंगे तो अपने जीवन में आनंद, प्रेम, शांति, दिव्यता, आरोग्यता, ये सब आपको प्रसाद के रूप में मिलता होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी एक खास ये आदत रही, मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, अब आपसे कनेक्ट रहूँ। पर थोड़ी व्यस्तता बढ़ने के कारण कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा मैं लाइव पर्सनल फेसबुक पे नहीं आ पाता या ऐसे जूम इत्यादि पर। बाकी किसी न किसी अन्य माध्यम से मैं आपसे रूबरू रहता हूँ, आपसे चर्चा करता ही रहता हूँ, चाहे वो कोई भी तरीका हो। आज भी मेरी इच्छा हुई कि हम आपसे बात करें और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर फिर चर्चा करें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कई लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आपने अपने जीवन में कई रिश्ते रखे होंगे, ABCDEFGHIJKLM, 1 2 3 4 5 6। आपने देखा होगा, आप चाहे प्लेन में जाएं, चाहे कहीं टिकट खरीदें किसी चीज़ में, तो वहाँ भी कैटेगरीज होते हैं, ABC। बचपन में फिल्म देखते होंगे तो आपको याद ही होगा, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, बालकनी, ड्रेस सर्कल, बॉक्स, एट्सेट्रा, एवरीवेयर। तो जैसा पेमेंट करते हैं वैसी टिकट आपको मिल जाती है। लाइफ भी ऐसी है, ज़िंदगी भी ऐसी है, रिश्ते भी ऐसे ही हैं। और जहाँ बिना मूल्य चुकाए कुछ मिलता नहीं है। अब मूल्य कैसा होता है ये तय करता है वो कर्म, वो रिश्ते, वो वस्तु। उस वस्तु के ऊपर ही तय होता है कि उसका मूल्य कैसे होता है। साबुन है तो 10 20 50 100 रुपये मिल जाएगा, आप फ्रिज लेने जाओगे तो 10 रुपये में नहीं मिलेगा, 5,000 10,000 20,000 रुपये लग जाएंगे। उसके बाद फिर अगर आप कार लेने जाओगे तो 10,000 में नहीं मिलेगा, फिर वो लाखों के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप फिर प्लॉट्स लेने जाओगे, बड़े बड़े बंगले लेने जाओगे, ज़मीन लेने जाओगे तो करोड़ों के मामले बन जाते हैं। दैट्स इट, करोड़ों अरबों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। तो वस्तु के अनुरूप इस संसार में कीमत बढ़ती और घटती रहती है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करोगे तो इस दुनिया में जो सबसे अमूल्य, अनमोल या प्रीशियस या सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु क्या है? सबसे ज़्यादा, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती वस्तु है तो वो मनुष्य की शांति, मनुष्य का प्रेम, मनुष्य का आनंद, मनुष्य की मस्ती, हैप्पी लाइफ, smile on the face, not only on the face but in heart also, heart. तो कीमती चीजों के लिए कीमत वैसे ही चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में जो कोई जो कुछ भी करता है, खरीदता है, बेचता है, मिलता है, हटता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है, तोड़ता है, उसके मूल में कोई ना कोई कीमती वस्तु रहती है। क्योंकि साधारण वस्तुओं के लिए कीमती वस्तु कोई त्यागता नहीं है। ऐसे कहते हैं कि किसी ने ऐसा कहा कि
उस गरीब को 1 लाख रुपए देकर या 20,000 रुपए देकर, 50,000 रुपए देकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि देखो उन्होंने कुछ नहीं दिया बेचारा। आज सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले का सब्जी खरीदा और वो गरीब था तो 100 रुपए की सब्जी खरीदी होगी, पर उसे 1-2 हज़ार रुपए दे दिए, 5,000 रुपए दे दिए। तो पैसों की कीमत नहीं रखते ये, बड़े दानी हैं। बट मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, उस 100 रुपए की सब्जी के बदले में 1,000 रुपए दे करके उस व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिली होगी, प्रसन्नता मिली होगी, खुशी मिला होगा, दान करने का एक भाव भीतर में, दान करने का संतोष, किसी गरीब के सेवा का संतोष, या अगर वो उस दृष्टि का व्यक्ति हो, किसी आराम में सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोरी जुग पानी, इस रूप में मैं भगवान राम की ही सेवा कर रहा हूँ। जैसे कबीरदास किसी को भी कपड़े बेचने जाते थे तो कहते थे कि मैंने राम जी के लिए कपड़ा बनाया है और आज राम जी मेरे से कपड़े खरीदने आए थे, मैंने राम जी को कपड़ा दिया। घर वाले पूछ रहे, भैया तेरा सब राम जी है क्या? बोला हाँ, मैं राम जी के लिए कपड़े बनाता हूँ। तो खरीदने वाला श्योर है कि वही, क्योंकि आप जिस वर्ग को ध्यान में रखकर, जिस कंज्यूमर को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, वही कंज्यूमर आपके पास खरीदने भी आता है ना। सुंदर कंघी बनाते हो तो गंजे लोग हैं जो आपसे कंघी खरीदेंगे? नहीं ना। जो शैम्पू बनाते हो और टकला आदमी हो, क्या शैम्पू खरीदेगा आपका? ये बात बताओ। अच्छा, आप जहाँ हर समय गर्मी रहती है वहाँ पर आप वुलन स्वेटर बेच रहे हो, क्यों खरीदेगा? अच्छा, हर समय जहाँ सर्दी रहती है वहाँ पर आप सूती के बड़े फाइन कपड़े बेच रहे हो, किसको पहनो? बेचारा मरी जाएगा पहन के। दैट मीन्स जो वस्तुएं कंज्यूम होती हैं, जिसकी नीड्स होती हैं, जहाँ ज़रूरत होती हैं, उसको ध्यान में रख करके ही प्रोडक्शन किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही कबीर कहते कि मेरे जीवन में राम के सिवा कोई है ही नहीं, मेरे पास जो कोई भी आता है वो राम ही आते हैं। तो जब राम आते हैं तो निश्चय है कि मैं अपने कस्टमर एंड कंज्यूमर के लिए ही कपड़े बनाता हूँगा। तो मैं जब भी कपड़े बुनता हूँ तो राम राम करते हुए बनाता हूँ, मेरे राम के लिए कपड़ा है। अब कैसी देखो उनकी भावना है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। फैक्ट्री उनकी भी है, काम उनका भी है, मजदूरी वो भी कर रहे हैं, अपने लिए धंधे पानी वो भी कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चे को पालने पोषने का जिम्मा वो भी उठा रहे हैं। पर उनके काम में इतनी पवित्रता है, इतनी शुद्धता है। और आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में भावग्राही जनार्दन सब कुछ भाव से बदल जाता है। आपका देना लेना कुछ करना ये तो मटेरियल चीज़ है, लेकिन भाव जुड़ जाने से आपका भी जीवन बदल जाता है और अगले का भी जीवन बदल जाता है। तो उसी दृष्टि से इस दुनिया का सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंदम ब्रह्म, सुख शांति आनंद, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ लव पीस एंड इटर्नल ब्लिस, ये मच मोर अवेटेड जो थिंग है वही हमारे जीवन में, इसी के लिए हम जीते हैं। चाहे आप बिल्डिंगें बनाओ, कार खरीदो, घूमो, सो, खाओ, डांट सुनो, डांटो, मार खा जाओ, किसी को पीट दो, किसी को गाली दो तब भी अपने आनंद के लिए देते हो, किसी की प्रशंसा करो तब भी अपने आनंद के लिए करते हो, भागवत जी में बैठो तब भी आनंद के लिए करते हो, और ठर्रे लेकर के बैठो पीने के लिए तब भी अपने आनंद के लिए करते हो। कहीं चारों तरफ आपकी दिव्य दृष्टि है सबके लिए, सिया राम में सब जग जानी, तब भी अपने लिए करते हो। एक अपने शरीर असुसुर मनते इति असुर, केवल अपने शरीर, अपने झूठे पैसे, अपने 2-4 परिवार के लिए अगर करते हो तब भी तुम अपने ही आनंद के लिए करते हो। ये बात अलग है कि असुर की वृत्ति हो जाने के बाद ये कायनात जो चीज़ निश्चित करके रखती है कि असुरों के साथ क्या व्यवहार है, सुरों के साथ क्या व्यवहार है, और मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार है, देवताओं के साथ क्या व्यवहार है, ये भगवान के ऊपर निर्भर है और आपके कर्मों के ऊपर। भगवान ने नियम बना रखे हैं, असुरों के लिए ये, सुरों के लिए ये, मनुष्यों के लिए ये, और अलग अलग धार्मिकों के लिए, अधार्मिकों के लिए ये। उन्होंने मानदंड तय कर रखे हैं, वस्तुएं तय कर रखी हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भगवान को भी कारण नहीं मानता कि आपकी किसी सुख दुख के कारण भगवान हैं।
बल्कि चुनाव, कर्म के चुनाव करने का पूरा पूरा अधिकार तो भगवान ने आपको दिया है। बुद्धि आपको दी है, विवेक आपको दिया है, विचार शक्ति आपको दी है। अब उस बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति से आप चाहो तो असुसुर अमंते बन सकते हो, आप चाहे तो सुर बन सकते हो, देवता बन सकते हो, आप चाहो तो महामानव बन सकते हो, पुरुष बन सकते हो, पुरुषों में भी उत्तम बन सकते हो, वॉट एवर में भी, कुछ भी जो कुछ आप चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। पर इतना आसान भी नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पर आदतें ही मनुष्य की जीत जाती हैं, याद रखना। ज्ञान धरा रह जाता है, आदत जीत जाती है। ज्ञान और आदत में बड़ा अंतर है। हर मनुष्य अच्छी बातें सुनता है, अच्छी बातें पढ़ता है, अच्छी बातों को देखता है, अच्छी बातें दोहराता है, कहता है, पर जीतती उसकी आदत है, जो आदत बने। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि आपकी आदत और ज्ञान में कौन ज़्यादा जीतता है, तो आदत जीतती है। आपको भी पता है ये चीज़ अच्छी है, करनी चाहिए, कर नहीं पाते आदत के कारण। आपको भी पता है ये चीज़ बुरी है, नहीं करनी चाहिए, पर कर लेते हो आदत के कारण। आपको ही पता है ये खाना अभी उचित नहीं है, पर खा लेते हो आदत के कारण। आपको ही पता है ये अभी जो मैं कदम उठा रहा हूँ अच्छा नहीं होगा मेरे जीवन के लिए, पर उठ जाता है आदत के कारण। आपको पता है प्रातः नहीं उठ करके अगर मैं अध्ययन ठीक से नहीं करूँगा तो मेरे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, पर नहीं उठ पाते हो आदत के कारण। आपको पता है कि अभी ये चीज़, विशेषकर ये रिच खाना, ये खाना, मसाला खाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, पर खा लेते हो, मतलब आदत के कारण। एवरीथिंग, आप जो कुछ भी करते हैं, जब आदत और मौखिक ज्ञान में कंपटीशन होता है तो जीतती आदत ही है हमारी। आदत जीत जाता है। पर व्यक्ति वही महान होता है जिनकी आदतों पर ज्ञान जीतता है, हैबिट्स पे ज्ञान जीत जाता है। क्योंकि ज्ञान होना, मौखिक ज्ञान होना एक अलग बात है, परंतु जो आदत में शुमार है, आपने देखा होगा कि आपको सब ज्ञान है, पर ठीक वो वक्त आते ही आप स्लिप कर जाते हैं, आप गिर जाते हैं, आप उसी कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, रत हो जाते हैं। तो कोई मौखिक ज्ञान की कमी नहीं है आपको। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये ज्ञान प्रायः सबको है दुनिया में। पर आप देखते हैं कि दुनिया में आनंदित, प्रसन्न, महान तो नहीं कहूँगा, महान वो महान कौन है? महान वही है जो आनंदित है। आदमी बड़े महान है पर बड़े दुखी रहते हैं। बड़े काय के महान है भैया? आदमी बड़े महान हैं पर बड़े दुखी रहते हैं। बड़ा ऐसा दुनिया में तो महान आदमी नहीं देखा था। महान मतलब महत। महत का अर्थ है जिसने महत चीज को जान लिया, महत चीज को अपने जीवन में उतार लिया, महत चीज की कमाई कर ली, महत चीज का उपभोग कर रहा है और महत चीज ही बंटवारा कर रहा है, उसको महान कहते हैं। आदमी बड़े अच्छे हैं पर बेचारे बड़े दुखी होते हैं। बड़ा घटिया आदमी है जो दुखी रहता है। बढ़िया आदमी दुखी रहेगा कैसे? प्रश्न ये है कि आप बढ़िया हो और दुखी हो। ये तो ऐसा हुआ, देखिए ना, ये बर्फ है लेकिन बड़े गर्म है। ये ऐसी बात है, देखिए ये अंगारे हैं लेकिन बड़े ठंडे हैं। वो अंगारा ठंडा हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव है, उसका प्रभाव है। बर्फ कभी गर्म हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव और प्रभाव है। तो कंट्राडिक्टरी बातें चलती नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, शब्दों में अच्छा लगता है, और यूं कह सकते हैं कि दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है। दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है। इसलिए आप दोनों चीजें नहीं हो सकती। इफ यू आर अ राइट पर्सन एंड you are doing right work, you are choosing right path, then your life is so happy, so much happy. मुझे लगता है कि बहुत ही आनंदित, प्रसन्न और शांतिमय जीवन। यद्यपि रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, मनुष्य के रूप में आए हैं, ऋषि हो, महर्षि हो, तो आप दैनिक फाइट करते हुए देखते होंगे कि अरे वो तो बताइए उनको जेल हो गया, जेल में ही जन्म हो गया, उनको 14 साल वनवास हो गया, बताइए क्या उनकी गलती थी, बताइए पिताजी चले गए, हाँ बताइए ये हो गया, हाँ बताइए तो, 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 अरे क्या बताइए, क्या बताइए? he is running on the right path,
वो चल भी नहीं रहे, दौड़ रहे हैं आराम से, इसलिए उनके जीवन में आनंद है, आह्लाद है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है भगवान राम की चॉइस है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान कृष्ण की चॉइस है, जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है और ऋषियों की चॉइस है। अघटित घटनाएं या तो प्रारब्ध के कारण घटती हैं, और अगर प्रारब्ध के कारण अघटित घटनाएं आपको जो लगता है तो प्रारब्ध भी आप ही के, तो फिर अघटित या वो घटना कैसे है? क्योंकि प्रारब्ध भी आपका ही, आपके द्वारा ही संचित किया गया है ना। तो उस प्रारब्ध का फल भी, या जो प्रारब्ध ऊपर में आते हैं, उसको पुरुषार्थ के द्वारा सत्पुरुष बड़े आनंद के साथ जीते, मस्ती के साथ जीते, मुस्कुराते हुए जीते। बचपन में ही मैंने सुना था कि जिंदगी में जो भी समय हैं तुम्हारे, तो सराह के जियो या कराह के जियो। तो अपनी आदत है सराह के जीना, और आदत नहीं, ये ज्ञान होना चाहिए। हाँ, पर ज्ञान जब बार बार, जो नॉलेज है उसको जब प्रैक्टिस किया जाता है डे बाय डे, एवरी आवर, एवरी मिनट्स, एवरी सेकंड्स, अपने जीवन में आहरित गुरु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा आहरित ज्ञान को प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड में जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो वही ज्ञान आपके लिए आदत बन जाती है। तब फिर आप कहोगे मैं आदत से मजबूर हूं, बोलते ना, मैं आदत से मजबूर हूं। अभी बुरे चीजों के लिए कहते हो, फिर उन अच्छी चीजों के लिए कहोगे कि क्या करूं भाई, मैं तो आदत से मजबूर हूं, मैं रह ही नहीं सकता कीर्तन के बिना, मैं रह ही नहीं सकता भजन के बिना, मैं रह ही नहीं सकता उसके दुख को सुने बिना और उसको एक अच्छे से सलाह दिए बिना, मैं रह ही नहीं सकता इस संसार में जब तक हैप्पीनेस और एक सुंदर भाव, शीतलता, आनंद, प्रेम की लहर न फैले, तब तक मैं चुप रह ही नहीं सकता। क्यों? बोला, हमारी आदत है, हम आदत से मजबूर हैं। तो वही ज्ञान जो आपके गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा आपको दिए जाते हैं, वही एक दिन आदत बन जाती है। और जो ज्ञान संसार के द्वारा लोभ, छल, कपट, दुर्दशा, न जाने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिलती हैं आपको, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, पुत्र से, मित्र से, नातेदार, रिश्तेदार, समाज, दुनिया, सिनेमा, गाने, जो कुछ भी आप देखते हो, आपके अपने मन, आपका बुद्धि, आपका विचार, आपकी नेगेटिविटी, आपके जो कुछ भी, जो बुरी चीजें आपके जीवन में आती हैं और वो प्रैक्टिस में आते जाता है, वो भी आपकी आदत बन जाती है। तो आदत है, आदत। अब यहाँ बोलो हमारी आदत है, हम क्या करें? इस आदत को बनाया भी तो तुमने ही है। ये आदत अपने आप बन के आती है, अपने आप कुछ बन के नहीं आती दुनिया में। हम बनाते हैं, हम बीज डालते हैं, हम नर्चर करते हैं, हम जल देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, बाड़ लगाते हैं, हम प्रॉपर उस पर बहुत ध्यान देते हैं उस बीज के बढ़ने के लिए, उस पौधे के बढ़ने के लिए। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो तात्कालिक रूप से तो आपको दिखाई पड़ती हैं कि इट्स बड़ा अच्छा है, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैं ये हो गया, हाँ दैट्स नाइस। लेकिन अगर वो चीज़ें आदत में आ जाएंगी तो फिर क्या करोगे? बोलो, झूठ बोलना आदत में आ गया तो क्या करोगे? हमने सुना है सच्चिदानंद रूपाय वो सत्य हैं। अच्छा, झूठ इन द सेंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लव, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, ब्लीस, इसके लिए तो जो वो बोलते हैं वही सत्य है। ये श्री कृष्ण करते हैं, राम भी करते हैं। पर आप जरा अपने विचार से देखो कि आप जो झूठ बोलते हो, आप जो मैनिपुलेशन करते हो, वो क्या सत्य की स्थापना के लिए करते हो, धर्म की स्थापना के लिए करते हो? ये सवाल खुद से पूछा करो और खुद ही जवाब दिया करो। दुनिया से क्या पूछते हो? मेरे ऊपर आपको शक है क्या? अरे हमें शक करने न करने से क्या फायदा, और हमारा शक होगा भी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्यों? अरे तुम्हारे जेब में 1 लाख रुपए है, हमको शक है कि 1 रुपए है, तो 1 रुपए हो जाएगा? अरे बोलो 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 ना, बोलो ना, बोलो ना। ऐसे ही तुम्हारे जेब में 1 रुपए है और मुझे शंका है कि 1 करोड़ है, तो 1 रुपए 1 करोड़ हो जाएगा? नहीं ना? तो मेरे कहने से क्या होता है?
मेरे कहने से क्या होता है, ये समाज के कहने से भी क्या होता है, तुम्हारे परिवार के कहने से भी क्या होता है। वट यू आर, यू नो बेटर, एंड कैरी ऑन टुवर्ड्स राइट पाथ, religious path, and the path of spiritualism, the path of happiness, the path of blissfulness. Understand? तो प्रयत्न तो ये हो कि लोग मुझे अच्छा कहें, ये दो कौड़ी की बात है, जिंदगी में दो कौड़ी की बात है। पर हम अच्छे हों अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने चुनावों से, अपने प्रैक्टिसेस से, अपने विवेक के प्रयोग से, धर्मानुकूल जीवन यापन से मैं अच्छा करता जाऊं, अच्छा बनूं। लोग कहते हैं अच्छा दिखने से ज़्यादा अच्छा है अच्छा बनना। अरे बनना क्या, कोई मिट्टी के कुम्हार के चाक पे चढ़े हुए 1 कप टी हो, घड़े हो, सुराही हो, कैसे बनोगे? बनना नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस, डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। डूइंग का मतलब ही है धर्मानुकूल आचरण, श्रेष्ठ आचरण, बेहतर जीवन, सतपथ पे चलता हुआ जीवन, ज्ञानी पुरुष के वचनों पे चलना। किनके वचनों पे चले? दो पीपल जो नॉलेजफुल हों। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जिनको तुमने अपना माना है, पर ये जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो, वो भी उन्हीं काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, तुमसे भी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हो सकते हैं, तुमसे भी ज़्यादा अशांत, तुमसे भी ज़्यादा ईर्ष्यालु, तुमसे भी ज़्यादा कपटी, तुमसे भी ज़्यादा झूठे, तुमसे भी ज़्यादा सब कुछ होते ही है, परिवार में देखते ही हो। तो फिर अगर उनको फॉलो कर रहे हो, उनको अपना कह रहे हो, समाज में ऐसे लोगों को, वो तुम्हारे अपने हैं, उनको फॉलो कर रहे हो, उनसे मित्रता रख रहे हो, और आशा बांध के रखे हो कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो जरूर होंगे कामयाब एक दिन। पर कहाँ होंगे आपको पता है? न मकान में, न दुकान में, श्मशान में। धीरे धीरे मृत्यु नजदीक आ जाएगी, एक एक पल काल के गाल में समा रहे हैं, कोशिकाएं टूट रही हैं, नष्ट हो रही हैं। जब से जन्म लिया तब से मृत्यु पीछा कर रही है, और आप कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। इन्हीं आदतों के भरोसे, इन्हीं कर्मों को भले भरोसे, इसी सोच के भरोसे, इसी बिलीफ्स के भरोसे, अभी जिनको फॉलो करते हो उनके भरोसे ना। कामयाबी का अर्थ है ब्लिसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, और वो शास्त्र संत सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। शास्त्र संत ईश्वर इसलिए कह देता हूँ कि न कहूँ तो लोगों को लगता है केवल अपने गुरु 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 रटते रहते हैं, गुरु 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 के सिवा कुछ बोलते नहीं। क्या बताऊं ऐसे लोगों को, मूर्खों को। जब इस धराधाम पर साक्षात परमात्मा उतार लेकर आता है मनुष्य के शरीर में, तो वो भी आके गुरु 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 करता है। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब
आए अल्पकाल। अब गुरु गए गए और पढ़ रघुराई, और फिर सांदीप मुनि के आश्रम में गयो यदुराई कृष्णराई। तो जब साक्षात परमात्मा भी इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर लेकर आता है, तो वो भी अपने बचपन से लेके जवानी तक और अपने लीला के विश्राम तक गुरु 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 रटते ही रहता है। अयोध्या में सारा खेल चल रहा है। अब जब भी राम जी से पूछो, राम परमात्मा है, राम परमात्मा है, भाई इतनी आवाज आप क्यों कर रहे हैं, खुट खट खट खट, राम परमात्मा है। पर राम परमात्मा है तो केवल गुरु गृह गरयो पढ़न रघुराई बचपन में नहीं गए। अब जवानी आ गई भगवान की, और घर में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब मंथरा ने पूरी अयोध्या की ईंट से ईंट हिला दी, बिलीफ हिला दिए, ट्रस्ट हिला दिए, परिवार को आप समझ ही रहे हैं, असत्य की जीत होती हुई दिखाई पड़ रही है, सत्य हारता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तब भी अब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो बचपन में ही गुरुगृह में पढ़ लिए, हम बात सुन लिए जितना सुनना था, अल्पकाल विद्या सब पाई। लिखा है अल्पकाल विद्या सब, अर्थात सारी विद्या भगवान राम ने पा लिया। अब जब सारी विद्या पा ली, विवेक पा लिया, बुद्धि पा लिया, तो अब जब ये मामला आया अयोध्या में, तो अब गुरु जी से क्यों पूछ रहे हैं? और सारी विद्या पा ली, सारी बुद्धि पा ली, विवेक पा लिया। रामचरितमानस स्पष्ट कह रहा है, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए, गुरु गृह पढ़ने गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब जब सब विद्या पा ही गए, दुनिया में कितने लोग हैं कहते हैं हम सब विद्या सीख लिए। वाह रे वाह, वाह भैया वाह। परमात्मा राम स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और बचपन में गुरु से पढ़कर सब विद्या सीख कर, और आज जब अयोध्या में फिर संकट की घड़ी खड़ी हुई है, तब भी बार 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 सब लोग राम जी के ऊपर छोड़ते हैं और राम जी गुरु जी के ऊपर छोड़ते हैं कि गुरु जी की जो आज्ञा होगी वही हो। हे भरत गुरु जी से पूछो, हे गुरु जी से पूछो, गुरु जी से पूछो, गुरु जी से पूछो। वो तो भगवान भी हैं, ईश्वर अवतार भी हैं, समस्त ज्ञान भी प्राप्त है उनको, बचपन में ही सब पा लिए हैं। ये कह सकते हैं कि भाई देखो जितना समय था उतने समय तक मैंने विद्या पा लिया है, तब तो मैं निष्णात हो गया। निष्णात, निष्णात, प्रकांड, प्रज्ञावान। तो राम जी ने ये घोषणा नहीं की। राम जी को फिर उस समय जो सशरीर उनके गुरु हैं, तो जीवन में जब कोई प्रश्न उठता है तो गुरु के पास ही जाते हैं। कौन? साक्षात परमात्मा। हमारी तुम्हारी तरह कचौड़ी लाल, जलेबी लाल, धुसका लाल, पपीता लाल, मुर्गा लाल, ये सब नहीं, साक्षात परमात्मा, सच्चिदानंद परब्रह्म। तो इसलिए मैं ज्यादा जोर गुरु शब्द पर देता हूं। अब बुद्धि जिनकी विकृत होती है, तो आप समझते नहीं, बुद्धि जब कभी विकृत हो जाती है, नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट क्यों हो जाता है कि उस बुद्धि के केंद्र में या तो काम आ जाता है, या लोभ आ जाता है, या यश मान प्रतिष्ठा, ज्यादातर लोभ ही जाता है। बाप बड़ा न भैया और प्रतिष्ठा,
और निष्ठा, यही सब आते हैं। तो बुद्धि जब विकृत होती है ना, तो विकृत बुद्धि इस बात को कहती है क्या, अरे हम तो सब जान गए, हम तो सब समझ गए, हमें क्या जरूरत है। भगवान राम को सदा 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 अजी 14 साल के बाद जब वनवास से वापस आए हैं तब भी जरूरत पड़ती है। वहां भी ऐसे कैसे होगा, पीछे कौन बैठेगा, हनुमान जी कहाँ बैठेंगे, ये क्या होगा, बोला गुरुदेव से पूछो। मजे की बात है कि साक्षात गुरु के गृह पर जाते हैं भगवान राम। दशरथ जी की भी यही पद्धति रही, राम जी के पूर्वजों की पूरी यही पद्धति। खानदानी आदमी बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं भाई खानदानी आदमी पर ज्यादा भरोसा रखना। जीवन में किसी के पास पैसे ना हो, ये ना हो, लेकिन आदमी खानदानी, खानदानी का अर्थ समझते हो, माता पिता दादा दादी नाना नानी सबके जीवन को एक बार देख लिया करो। पिता कैसे रहे, माँ दादा दादी, और फिर मामा पक्ष के लोग कैसे रहे, ऊपर से नीचे, अपने कैसे रहे। तो इसको बोलते हैं कुलीन, खानदानी, क्योंकि वो प्रवाह होता है ऊपर से। जैसी कुलीनता होगी वैसे हेरिडिटरी आपके स्वभाव बनते जाते हैं। तो वो देख के भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। इसलिए मेरे गुरुदेव सदा कुलीनता के पक्षधर रहा करते थे। मतलब कुलीन लोगों के साथ रहा करो, कुलीन लोगों की संगति किया करो। तो कुलीन का एक और अर्थ है, कोई अनाथ भी है सांसारिक रूप से, परंतु बचपन से ही भगवत कृपा से गुरु कृपा मिल गई, सत्य की कृपा मिल गई, अच्छे लोगों की कृपा मिल गई और अच्छे मार्ग पर चला गया वो व्यक्ति, बच्चा। तो भले ही अपने माता पिता के संबंध में उनका ज्ञान न हो, पर वो भी कुलीन है अगर वो सतमार्ग पर चल रहे हैं। उनका केंद्र अगर ठीक है तो। सतमार्ग पर कोई चल रहा है कैसे देखो, कैसे समझोगे बताओ। भजन करता हुआ, कोई ढोलक पीटता हुआ, कोई कीर्तन करता हुआ, मंदिर जाता हुआ, कपड़े पहनता हुआ, बाल बढ़ाता हुआ, दाढ़ी बढ़ाता हुआ, या और भी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करने से ही कोई व्यक्ति सतपथ पर चलता है, ये संभव नहीं भी हो सकता। जिसकी 1.5 सुइया में बता रहा था ना, प्रकाल प्रकाल, जिसके प्रकाल के नोक सत्य, प्रेम, करुणा, दया, आत्मोन्नयन, आत्मविद्या, आत्मोद्धार, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, बोध, समझ, इसके ऊपर टिकी हो। इसके विपरीत आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। पा बजरंग बली शकल से बिल्कुल चोर नजर आते हैं। पर जरूरी नहीं कि शकल से आप चोर नजर आए, शकल साधु का भी हो सकता है। केंद्र कहाँ है ये देखना होगा। और दुनिया को भी देखने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपने ही कर्मों के फल को भुगतने के लिए बाध्य है। इसलिए डोंट बी जज, जज मत बनो, कोई जरूरत नहीं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाओ, समझ रहे हो। आपका अपना जीवन सुंदर बने, आप सतपथ पर चलो, आप सन्मार्ग पर चलो, तो फिर वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति आपकी होगी। जज बनने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा है, भाई अपना अपना जीवन है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, मार्ग चुनने का अधिकार है। 1.5 सुइया जो प्रकाल है वो भी कहाँ केंद्र वो बनाएगा, आप कहाँ बनाओगे। लोभ को रख करके पूरा एक वृत्त बना रहे हो, क्रोध के कारण कर रहे हो, ईर्ष्या के कारण कर रहे हो, मोह के कारण कर रहे हो, धन के कारण कर रहे हो, वासना के कारण कर रहे हो, क्षुद्र प्रतिष्ठा के कारण कर रहे हो। ये तो तुम समझो ना कि तुम्हारी 1.5 सुइया कहाँ है। तो दुनिया क्या जज करेगी, दुनिया को क्या जज करने से मिलता है। क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों के फल मिलते हैं इस संसार में। फिर दूसरों के कर्मों को हम देख के करेंगे भी क्या, क्या समझे। जीवन इतना छोटा है कि अपने ही कर्म सुधर जाएं तो बड़ी बात है। विश्वामित्र की तरह गिरे और उठ जाएं तो बड़ी बात है। तो सदा प्रयास इसका करना चाहिए। तो मैंने आरंभ किया था कि वस्तु जितनी कीमती होती है, कीमत उतना तगड़ा चुकाना पड़ता है। तो
तो अगर चाहत आपकी आनंद है, प्रेम है, शांति है, मस्ती है, तो कीमत सतमार्ग का चुकाना होगा, सत ज्ञान का चुकाना होगा। सत ज्ञान, सेवा, गुरुवाणी, शास्त्र जितनी भी कठिनाई से भीतर में आहरित हो और वो धीरे धीरे डूइंग्स के द्वारा तुम्हारे नेचर में परिवर्तित हो जाए, हैबिट में, तो तुम्हारा काम बन गया है। तो बड़ा प्रीशियस, दुनिया में इससे प्रीशियस कुछ नहीं। कोहिनूर हीरा जूते का धूल है। समझ रहे हो? प्यास के मारे मर रहे हो, कोहिनूर हीरा सामने रखा है। ऐसे तो कोहिनूर हीरा को बेच दोगे तो पता नहीं कितने पानी खरीद लोगे, बिस्लरी। पर समझो जहां बिस्लरी की बॉटल है ही नहीं, पानी है ही नहीं, कोहिनूर हीरा पास में है, और आधे गिलास पानी की कीमत फिर क्या होगी? पूरा कोहिनूर में भी अगर न दे, कहे कि एक किडनी दान कर दो अभी तुरंत तब पानी दूंगा, तो किडनी भी दे दोगे, कोहिनूर भी दे दोगे। मतलब आधे गिलास पानी की कीमत उस समय, क्योंकि वो आधा गिलास पानी तुम्हारी प्राण है, तुम्हारे जीवन है। कोहिनूर क्या है? बोला जूते का धूल है। तो ये हमारी बुद्धि तय करती है ना। ये लोग यहाँ हो तो केवल सांसारिक वस्तु महत्वपूर्ण नजर आते हैं, जमीन, धन, पैसा, ये वो, माल, पानी। पर ये जब विवेक से भरा हुआ हो ना, ये बुद्धिराम, सत्संग और गुरु के कृपा से जो विवेक उसको मिलता है, तब सबसे अनमोल क्या है उसको पता है इस दुनिया में। वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये बड़ी प्यारी बात है। मीरा जैसी श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्ता कह रहे हैं वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु ने। तो काबिल थे इसलिए? हाँ जी, हम काबिल थे, हमारे में काबिलियत थी, हमारे में ये चीज थी, हम इतने स्मार्ट थे, हम ऐसे कर्मठ थे। तो मीरा तो कुछ और कह रही है, कृपा कर अपनायो। मुझे जो मेरे सदगुरु ने अपनाया, इसमें मेरा कुछ नहीं है, कृपा करके उन्होंने अपनाया है। मीरा के एक शब्द में नहीं है। 3 साल से मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, 3 साल से माँ बाप को नहीं पहचानती, 3 साल से मैंने बाहर बच्चों के साथ खेला नहीं, 3 साल से मैंने दुनिया में किसी को देखा नहीं, 3 साल से मेरे आंखों में आंसू हैं, मैं इसी गिरधर गोपाल को अपना मानती हूँ। मैंने कोई कम मेहनत किया है क्या? जिस समय में बच्चे टॉफी के लिए रोते हैं, जिस समय बच्चे झूले के लिए रोते हैं, जिस समय में बच्चे पता नहीं क्या क्या खरीदने के लिए रोते हैं, जिस समय में बच्चे पता नहीं क्या क्या खाने के लिए रोते हैं, मम्मी के गोद के लिए रोते हैं, उस समय से मैं केवल गिरधर गोपाल को मानती हूँ। मैंने इतना मेहनत किया है, तब जाके गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ दिया। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। घमंड है। हाँ जी, आगे की जरूरत नहीं है, सत की नाव खवैया सतगुरु, ये सब की जरूरत नहीं है। एक लाइन समझ जाओ तो काम बन जाएगा। बात है कृपा कर अपनायो। हमने क्या नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, हम क्या क्या नहीं कर देते, हमने इतना काम किया, हमने क्या था तो इतना बड़े तुम्हें। कई लोग, अभी तो मैं रात में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत जल्दी देखना कोई ना कोई व्यक्ति सामने आएगा, बोलो हमारे ही बेटा है, हमने पैदा किया है। लोग कही देते हैं हमने संत बनाया, हमने गुरु बनाया, और अपने खानदान को नहीं बना पाए, हमें बना दिए, खुद को नहीं बना पाए। दुनिया में जो कोई भी ये कहे, तुम कहो, कोई कहे, तो कितना मूर्ख है, कितना जाहिल है, गंवार है आदमी। मीरा कभी नहीं कहती कि मेरे बचपन से भक्ति के कारण मुझे गुरु मिले। क्या कहती है? कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मुझ पर अहेतु की कृपा कर दी है, मेरे कर्म ऐसे न थे। मीरा कह रही है मेरे कर्म ऐसे न थे, मेरे गुरु ने कृपा कर दी। और मंगनू लाल
झगड़ू लाल, पकड़ू लाल, हमारे जैसे आपरूट चापरूट लोग, तुम्हारे जैसे लोग सब क्या करते हैं, हमने ये किया, 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 हमने ये किया। एक दिन मुझे बड़ी हंसी आई। 32 साल का एक आदमी था, उसने कहा कि वो बोले गुरु जी को तो हम ही पैदा किए। अरे भाई, हमारी 49 साल उम्र है, तो 32 साल में हमें कैसे पैदा कर दिया? और कुछ भी कह सकते, बोला हमारे बाप हैं, पिता है। मूर्खों की जमात है। और देखो, अपनी मूर्खता अपने ही दुख देती है। किसी के जीवन में मूर्खता है तो आप क्यों परेशान रहते हैं? उसकी मूर्खता उसको दुख देगी, उसकी मूर्खता, क्योंकि भगवान कर्मों को ही नोटिस करते हैं, नथिंग एल्स। भगवान कर्म को नोटिस करते हैं और विचार, क्या भगवत प्रेम में किया जा रहा है, क्या ईर्ष्या में कर रहे हो, क्या लोभ में कर रहे हो, क्या क्रोध में कर रहे हो, वो भगवान नोटिस करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन। सो बड़ी कीमती चीज है ये, और इतनी कीमती चीज को पाने के लिए कीमत तगड़ा चुकाना पड़ेगा। हवा हवाई में नहीं मिलेगी ये चीज। हाँ, हवा हवाई में बहुत कीमती, दुनिया की सबसे कीमती, एफिल टावर से कीमती है। सारी दुनिया की संपत्ति बेच करके भी एक कौड़ी के बराबर नहीं हो सकता। मन की शांति उससे भी नहीं मिलेगी, आनंद उससे भी नहीं मिलेगा, ज्ञान उससे भी नहीं मिलेगा, ईश्वर उससे भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। तो वो कितनी कीमती है ज्ञान, और वो कौन देता है? गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। वो स्रोत गुरु हैं, शास्त्र भी नहीं है, पुस्तकें भी नहीं है, समाज भी नहीं है, गुरु है, सदगुरु। तो इसलिए वो कीमती चीज सदगुरु की कृपा से ही मिलती है। साधन करो, साधन जम के करो, पर केवल साधन से नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये बिना साधन के भी नहीं मिलेगा। खूब साधना करनी पड़ेगी, नियम फॉलो करने पड़ेंगे एक एक। तब भी अगर उन्होंने दे दिया तो तुम्हारा हृदय तब समझेगा कृपा कर अपनायो, क्योंकि साधक भी लाखों थे पर गुरुदेव ने मुझे चुन लिया। कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारी अयोग्यता पर रीझ कर ये इसको योग्य बना देंगे। गुरु ने स्वीकार कर लिया, नरेंद्र नाथ की तरह रामकृष्ण परमहंस ने स्वीकार किया, और नरेंद्र नाथ को अहंकार हो गया। तो नरेंद्र नाथ तो सचमुच ही बड़े शालीन थे, बड़े अच्छे थे। और जब फिर रामकृष्ण ने गर्दन में हाथ लगा के भगाया, निकल पक, पर वो नरेंद्र थे, उनको विवेकानंद बनना था, इसलिए वो गए नहीं, चरणों में गिर पड़े और विवेकानंद बन गए। हाँ, गुजरात की धरती पर हूं मैं, आप देख रहे हैं। और ये प्यारा सा गुजरात आप देखिए, 20वीं या कितनी मंजिल पे मैं हूं मुझे खुद पता नहीं। और पूरा प्यारा सा ये शहर, आपसे रूबरू हूं। आनंद आया, बहुत दिनों के बाद आपसे मिला, चर्चा की, जिस्ट इसमें से निकाल लेना। और एक अंतिम बात, अपने पॉजिटिविटी के कारण ईश्वर और गुरु के करीब जा सकते हो, नेगेटिविटी के कारण बुराई करके, गंदी बात बोल के, बुरी चीज बोल के, गुरुजी पता है आपके बारे में वैसे बोल रहा था, गुरुजी पता है आपको ऐसे बोल, गुरुजी पता है वो ऐसे बोल रहा है। बेकार फालतू आदमी हो तुम भी, व्यर्थ आदमी। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका तो छोड़ो, या ऐसे लोगों का छोड़ो, दो कौड़ी की बात है। हाँ, दो कौड़ी के लोगों का इतना कीमत जीवन में, कौन क्या बोलता है इतना क्या, तुम क्यों बोल रहे हो? क्या गुरु चरणों में आने का आधार तुम्हारे पास यही है?
अरे वो मैंने ऐसे देखा, मैंने वो देखा, उसने ऐसे बोला, मैंने उसको रिकॉर्डिंग लिया, मैंने उसका फोटो लिया। ये जब करने आए दो कौड़ी के काम, क्या दो धन्ना सेठ सांवरिया सेठ गुरु बैठा हुआ है। कितने ज्ञानी बन सकते हो, कितने प्रश्न करके जीवन के उलझनों को सुलझा सकते हो। तो नेगेटिव चीजों का प्रसार करके अपना बनने का जो लोग प्रयत्न करते हैं, भैया गुरु गुरु होता है, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है कि किसी रिश्तेदार का किसी से बनता नहीं है और तुम जाकर के बड़ा खराब है, बड़ा ये आपके बारे में ये बोल रहा था, हाँ आइए कॉफी पीजिए कॉफी पीजिए। सांसारिक झपटू लाल, निखट्टू लाल और गुरु में कोई तो अंतर होता होगा ना सदगुरु में। गुरु रिझते हैं तुम्हारी पॉजिटिविटी से, गुरु रिझते हैं तुम्हारे ज्ञान से, ध्यान से, सेवा से, तुम्हारे सत्य पर चलने से। किसी की शिकायत करने से गुरु नहीं रीझता। तुम्हारी ये ननद भौजाई का घर थोड़ी है। पता है बड़ी जेठानी में बड़ी भाभी, ये सब नहीं चलता इधर ना। हाँ। वो रीझते हैं जो तुमको उन्होंने सिखाया है, उस पथ पर तुम चलोगे, वही उनकी सेवा है। तो अच्छे पथ पर चलो। अनर्गल चीज, कूड़ा कचरा, अरे बाहर कहीं गंदगी देख लिया तो किसी के घर में जाके दे जाते हो? बताओ। सुअर का लेड़ी रखा है कहीं पे मतलब उसका पखाना, तो उसको ले जाके अपने घर में रख दोगे, किसी के घर में दे दोगे, अपने बुआ के घर में, या अपने घर में ले आओगे कि बाहर गंदगी थी? तो बाहर जब कोई गंदी बात, बेकार की बात, दो कौड़ी की बात, झूठी बात, अनर्गल, रुपए पैसे, लोभी क्रोधी मोही, दो कौड़ी के लोग कुछ जब बोलते हैं, उन बातों को एक दूसरी जगह पहुंचाने से क्या लाभ है तुमको? और वो भी हम तक, गुरु तक भी पहुंचाने में बाज नहीं आते। सुअर की लेडी ला के देते हो, वो नहीं चलता है। यहाँ क्या चलते हैं? जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आट सोते भाग्य जगाए, चंदन सा बदन चंचल चितवन, प्यारे गुरुवर धीरे से तेरा ये मुस्काना, वो चंदन है। अब तुम सुअर की गूला के बेकार की बातें, दो कौड़ी की बातें, तीन कौड़ी की बातें, इसका आज वहां उसको इसके साथ देखा, उसको क्या है ये सब? डोंट नोटिस। दो कौड़ी की चीजों को दो कौड़ी की तरह ट्रीट किया करो, नोटिस करने की भी जरूरत नहीं। तो गुरु के करीब तब बन सकते हैं, गुरु ने जो ज्ञान दिया है आप उस पर चलें, सत्संग करें, गुरु भाइयों में एकता रखें, प्रेम रखें, सब एक दूसरे से चर्चा करें, बात करें। अपने विराट प्रोजेक्ट पर, श्री आनंदम गांव है, आनंदम के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, गौशाला चल रहा है, वहाँ पे निःशुल्क भंडारा चल रहा है, उसमें तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, आज उसका ये रिकॉर्डिंग है, आज उसको यहाँ से लाया। अरे कोई नेताजी के यहाँ हो, चमचई करके आगे बढ़ोगे। मैं सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, मेरी दृष्टि भी नहीं जाती। यकीन मानो अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो विश्वास करो, रत्ती मात्र भी स्थान नहीं। चरई वेती चरई वेती चरई वेती, सब समय सत्संग कीर्तन गुरु आज्ञा में चलते रहना है। छे प्रकल्प कैसे चले, विद्यालय कैसे चले, निंदा करके, शिकायतें करके, झूठ बोल के महत्वपूर्ण बनने का प्रयास मत करो जीवन में। कहीं और बन भी जाओगे, पर गुरु तो गुरु है। यहां तो खोटे सिक्के नहीं चलते, निंदा के बल पर आगे नहीं आ सकते। सत्कर्म जो दिया है वो करके ही गुरु की निगाह में आ सकते हो। खोटा सिक्का देकर के माल लेने आए हो, अरे मैं जौहरी हूं, सब पहचानता हूं। दैट्स इट, लव यू ऑल। मुझे लगता है मेरे इशारे काफी हैं। मौज में रहो, खुश रहो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो, आगे बढ़ो, अपने प्रकल्पों को देखो, गुरु आज्ञा पर चलते जाओ, निरंतर परिश्रम करो, लक्ष्य लक्ष्य लाखों लोगों को जोड़ो, चारों तरफ प्रकल्पों में लोगों को जोड़ो,
हर तरफ आनंद उल्लास आह्लाद की चर्चा करो। ये सुअर का गू, कुत्ते का गू, ये लेड़ी, ये सब बटोरते मत चलो, ये सब ढूंढते मत चलो। और अगर तुम्हारी आदत भी है तो दूसरों को बांटते मत चलो। अपने मोबाइल में रखो, अपने मोबाइल से गू दूसरे के मोबाइल में क्यों भेज रहे हो? समझ रहे हो? दैट्स नाइस। तो गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। लेकिन उसके बाद भी जीवन में हर समय कोई भी मामला हो, गुरुजी से पूछो, गुरुजी के द्वार चलो। अल्प काल विद्या सब, मैंने सब विद्या पा लिया, भगवान हो गए, विद्या पा गए। पैसे से ऊपर नहीं उठ पाए, लोभ से ऊपर नहीं उठ पाए, 2 कौड़ी की प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं उठ पाए, विद्या पा गए। राम विद्या पाके भी ताउम्र अपने जीवंत गुरु, जिनके हाथों से उन्हें सत्ज्ञान मिला, उनसे पूछते, विद्या पा गए, ज्ञानी हो गए। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। लव यू ऑल।